वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है आपके अंदर विराजमान उस दिव्य शक्ति। भज गोविंदम स्तोत्र श्लोक नंबर 16। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रतपति पालनम अथवा दानम ज्ञान वहीन सर्वमतेन मुक्ति न भवती जन्मशतेन। आचार्य लिखते हैं कि गंगा सागर चला गया, सब प्रकार के तीर्थ कर लिए, सब प्रकार के व्रतों का पालन करके देख लिया, परंतु सर्वशास्त्रों का यही मत है कि जब तक ज्ञान नहीं है तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक ज्ञान भीतर से उत्पन्न नहीं होगा तब तक मनुष्य मूढ़ भाव में ही स्थित रहता है। जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान लेता है, सोचता है कि कर्म करने पर मंदिर जाकर उसके पाप कट जाएंगे। जो भी आपने किया है उसका फल तो आपको भोगना ही है, वो नहीं कट सकता उसका पाप। मुझे एक प्रसंग याद आ गया है। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक ब्राह्मण पहुंचता है। उस समय में बुद्ध उस गांव में थे। बोलता है, शास्ता, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। हाल ही में मेरे माता पिता की मृत्यु हुई है। मेरे पिता ने कुछ विशेष अच्छे कर्म नहीं किए जीवन में। मैंने उनकी गति और श्राद्ध तो कर दिया है, परंतु मैं चाहता हूं कि आप अपने तप की शक्ति से, अपने बल से ऐसा आशीर्वाद दें, कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे उनके पाप कर्मों को, उनको उनके पाप कर्मों से मुक्ति हो जाए। तो भगवान बुद्ध उसको समझाते हैं कि देखो, ऐसा संभव नहीं है। जिसने जो कर्म किए हैं उसको उस कर्मों का भोग करना ही करना है। यदि प्रत्येक चीज असत्य हो जाए तो मात्र एक चीज सत्य जाननी हो तो वो ये है कि जिसने कुकर्म किए हैं या जिसने सत्कर्म किए हैं उसको उसका फल अवश्य मिलेगा, परंतु वो अपना अनुनय विनय करता रहता है। बोलता है, हे भंता, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना कर पाए, कोई उपाय तो अवश्य होगा। आप अत्यंत विद्वान हैं और विद्वानों की संगत में रहे हैं इतने वर्ष, सत्य की अनुभूति प्रत्यक्ष की है आपने। यदि आप उपाय नहीं बता सकते तो कौन बता सकेगा? कुछ उपाय तो होगा। तो जो भक्त है, जो ब्राह्मण है, वो एक ही बात को लेकर एक ही बात को पकड़कर बैठ जाता है। तो बुद्ध उसको बहुत समझाने का प्रयत्न करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई उपाय नहीं है। तुम जो मर्जी करते रहो, कितना मर्जी मंत्र उच्चारण करते रहो, परंतु जो भक्त था वो ज्ञान से विहीन था, ज्ञान नहीं था, उसका मन नहीं मान रहा था। जब वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन प्रतिदिन आकर अपना वही प्रस्ताव आगे रखता है, वही संकट आगे रखता है कि कोई उपाय बताएं प्रभु, तो भगवान बुद्ध उनको बोलते हैं, ठीक है, तुम ऐसा करना, कल आ जाना, 2 हांडी ले आना, 2 घड़े ले आना, एक में कोयला डाल देना और ऊपर से बंद कर देना, और एक में जल डाल देना, ऊपर से बंद कर देना, और मेरे पास ले आना। वो अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। अगले दिन सुनिश्चित समय पर दोनों चीजें लेकर पहुंच जाता है।
जब पहुंच जाता है तो बुद्ध उसको बोलते हैं, चलो मेरे साथ नदी के किनारे चलो। दोनों नदी की ओर चल पड़ते हैं। बोलते हैं जो जल वाली हांडी है उसका जल डाल दो नदी में। जल डाल देते हैं, खाली हांडी हो जाती है। कोयले वाली हांडी, जो कोयले वाला घड़ा होता है, बोलते हैं इसको जल के ऊपर रख दो। जैसे वो नदी में रखते हैं वो नीचे डूब जाता है, बहुत भारी होता है। बुद्ध बोलते हैं अब जो खाली है उसको भी रख दो जल के ऊपर। उसको वो रखता है तो वो तैरता रहता है। वो हांडी तैरती रहती है, वो घड़ा जल में नहीं डूब जाता। जब ऐसा होता है तो भगवान बुद्ध वहां खड़े हो जाते हैं और बोलना शुरू करते हैं, कोयले वाली हांडी ऊपर आए, खाली हांडी नीचे जाए। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार वो अपने भाव में स्थित आधा घंटा ऐसा ही बोलते रहते हैं। आधे घंटे के बाद वो ब्राह्मण, वो व्यक्ति उनको बोलता है, शास्त्र आप कैसी बात कर रहे हैं? कोयले वाली हांडी ऊपर कैसे आ सकती है? अपने ही भार से वो तो डूब चुकी है भीतर। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। जब तुझे समझा रहा हूं तेरे दिमाग में नहीं पड़ रही। ज्ञान की अनुभूति है नहीं। किसी ने बताया कोई उपाय हो जाएगा, सब पाप कर्म कट जाएंगे, उसके पीछे लगा हुआ है। जो अपने कर्मों के भार से ही डूब चुका है उसको कौन ऊपर ला सकता है? कोई नहीं। परंतु भक्ति की दृष्टि से देखा जाए, जो जल वाली हांडी है, ऐसा मेरा मत है, हो सकता है आप ना सहमत हो, जो जल वाली हांडी है उसका जल खाली कर दिया गया है। जिसने समर्पण कर दिया है पूर्ण रूप से, वो आराम से बिना किसी संघर्ष के ऊपर मजे से तैरेगा। तो हांडी तैरती रहे। तो उस भक्त को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसको समस्त जगत का सत्य समझ में आ जाता है, उसको इस बात की समझ आ जाती है कि हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। जो कर्म मेरे बाप ने किए हैं, जो कर्म मेरे पिता ने किए हैं, उसको वो कर्म भोगने ही हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं, मुक्ति न भवती जन्म शतेन। उसको 100 जन्म तक भी मुक्ति नहीं मिल सकती जो जिसमें ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान पर बहुत जोर दिया गया है शास्त्रों में। रामचरितमानस जैसे भक्ति पूर्ण ग्रंथ में भी ज्ञान पर अत्यधिक जोर दिया गया है। क्योंकि जब भीतर से ज्ञान होगा तभी आप भक्ति की प्रक्रिया को समझ पाओगे, तभी आप भाव को समझ पाओगे, तभी आप भगवान को समझ पाओगे। और वो ज्ञान आता है अपने विकारों को दूर करने से, पढ़ने से नहीं, सुनने से नहीं, देखने से नहीं। इन तीनों से प्रेरणा मिल सकती है, इन तीनों से एक मार्ग मिल सकता है, परंतु वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि होगी भीतर जाने से, साधना करने से, तप करने से। चाहे वो भक्ति का तप हो, चाहे योग का तप हो, तप तो तप है। सुर मंदिर तरु मूल निवास, शय्या भूतल मजिनम वास। सर्व परिग्रह भोग त्याग, कस्यम सुख न करोति विराग। लिखते हैं कि जिसने पेड़ की जड़ में रहना शुरू कर दिया है, देवता के मंदिर में रहना शुरू कर दिया है, जो भूमि शयन करना जिसने शुरू कर दिया है, जो सब प्रकार के भोगों का त्याग कर चुका है, सब प्रकार के संग्रह करने की भावना का त्याग कर चुका है, जिसके मन में अब ये नहीं है मुझे ये इकट्ठा करना है या वो इकट्ठा करना है, सर्व परिग्रह भोग त्याग, उसका त्याग कर चुका है। आप ही बताओ, शंकराचार्य लिखते हैं, ऐसा उस व्यक्ति को जिसको ऐसा वैराग्य हो जाए, उसको सुख कैसे ना होगा? वो तो सुखी ही हो जाएगा, स्वतः ही सुखी हो जाएगा।
सुख में स्थित हो जाएगा, सुख का अर्थ समझ जाएगा, जिसको स्पर्श कर देगा वो भी सुखी हो जाएगा। तो इसमें एक सुंदर बात छिपी हुई है कि दुख का मूल कारण क्या है। दुख का मूल कारण है भोगों की इच्छा, दुख का मूल कारण है इच्छा, दुख का मूल कारण है संग्रह की इच्छा। इन सब में एक शब्द जो सब में आया वो है इच्छा। जब सुखों की इच्छा हो जाती है, जब संग्रह की इच्छा हो जाती है, जब भोग की इच्छा है या किसी भी प्रकार की इच्छा है, वो आपके दुख का मूल कारण है। तो जो इतना वैरागी हो चुका है कि उसको संसार से कुछ चाहिए ही नहीं, उसको कोई भोग नहीं चाहिए, उसको कोई सुख नहीं चाहिए, तो वो परम सुख की अनुभूति करता है, अत्यंत सुखी हो जाएगा। सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखं न करोति विराग। तो वैराग्य का अभ्यास आपको सुख की ओर लेकर जाएगा। वैराग्य और त्याग में अंतर होता है। त्याग होता है किसी वस्तु को ना ग्रहण करना या अपने मन को उस ओर ना लेके जाना, वो त्याग है। मेरी इच्छा हो मिठाई खाने की, मेरे सामने मिठाई आ जाए, मैं उसको ना खाऊं, वो त्याग है। वैराग्य उससे भी एक कदम आगे होता है। वैराग्य के दो लक्षण हैं। सर्वप्रथम, मनुष्य को इच्छा ही नहीं, वो वैराग्य का चिन्ह है। द्वितीय, यदि सामने आ भी जाए तो उसको स्वीकार करने या ना स्वीकार करने में वो सम है, वो भी वैराग्य है। मिठाई आ जाती है और मैं ना खाऊं, ये त्याग है। मिठाई आ जाती है, मेरी इच्छा है और मैं ना खाऊं, ये त्याग है। मिठाई की मुझे इच्छा ही नहीं, मिठाई का मेरे मन में विचार ही नहीं, और मिठाई आ जाती है, तो वो वैराग्य है। उसको मैं खाऊं या ना खाऊं, वो वैराग्य है। परंतु जब त्याग और वैराग्य इकट्ठे हो जाते हैं, फिर साधक बहुत दृढ़ हो जाता है, ईश्वर के बहुत पास हो जाता है। जब ईश्वर के बहुत पास पहुंच जाता है तो स्वतः ही वैराग्य और दृढ़ हो जाता है और जागृत हो जाता है। धर्म वीरति संतोष कृपाण, जिससे विकारों का नाश किया जाता है, विभीषण श्री राम बोलते हैं। तो धर्म अर्थात अनुचित कर्म का ज्ञान ही वैराग्य है, उससे वैराग्य उत्पन्न होता है। धर्म ते वीरति, वीरति धर्म, संतोष कृपाण, और संतुष्टि ही कृपाण है जिससे उसका नाश होगा, जिससे वो कटेगा, जिससे अनासक्ति पैदा होगी, आप आसक्ति से दूर जाएंगे। भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सुक्रदपि मुरारी स्मर्चाम, तस्यम यम किम कुरते चर्चा। शंकराचार्य लिखते हैं, जिसने अपने आप को भगवद गीता में समर्पित कर दिया है, जो उसके ज्ञान में ओतप्रोत हो गया है, जो गंगा जल का पान कर रहा है, जो प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित कर रहा है, ईश्वर की ही चर्चा कर रहा है, ईश्वर का ही गुणगान कर रहा है, उसी भाव में स्थित हो गया है, उसकी यम कैसे चर्चा कर सकता है? अर्थात उसके पास तो मृत्यु भी नहीं पहुंच सकती। ऐसा नहीं कि उसके शरीर का अंत नहीं होगा, परंतु मृत्यु का लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। तो इसलिए जो धर्म का आधार है, केवल सनातन धर्म का आधार नहीं है भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता धर्म का आधार है। धर्म अर्थात क्या उचित है करना, आपका क्या कर्तव्य बनता है, उसका ज्ञान है। वेद व्यास जी लिखते हैं महाभारत में, गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्य शास्त्र विस्तरे, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिसृता। किधर भटक रहे हो, किस किस शास्त्रों में चिंतन में अध्ययन में लगे हुए हो? गीता ही सुगीता है, अर्थात गीता ही गीत गाने लायक है।
जो स्वयं श्री मुख से निकली हुई पद्मनाभ, जो स्वयं श्री विष्णु के, श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वचन है, उससे ऊपर और क्या होगा, उससे बढ़कर क्या होगा। मनुष्य का ज्ञान तो इंद्रियों तक सीमित है ना, परंतु जो इंद्रियों से परे है, जब वो ज्ञान दे रहा है, वो तो असीमित हो जाएगा। अपने असीमित स्वरूप को यदि देखना चाहते हो तो असीमित ज्ञान के माध्यम से उसको देख सकते हो मात्र। तो भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल्लभ कणिका पीता सुकृदपि मुरारी स्मर्चाम तस्यम यम किम कुरुते चर्चा। उसकी बात तो यम भी नहीं कर सकता, उसके पास तो यमराज भी नहीं पहुंच सकता। अगला श्लोक लिखते हैं, रथ्या चरपट विरचित कंथ पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ योगी योग नियोजित चित्त रमते बालो नमत्त वदे। इसमें उन्होंने बताया है कि बाहरी वस्त्र धारण करने से कुछ नहीं हो जाता। किसने वस्त्रों का त्याग कर दिया है, अपने फटे कपड़े वस्त्र पहनकर उठाकर अपना वस्त्र बना लिया है। किसी ने पुण्य का ज्ञान न रखते हुए पंथ स्थापित कर दिया है, या अपने ही उसूल बना दिए हैं, अपने ही रूल्स बना दिए हैं। योगी इकट्ठे हो रहे हैं, चित्त पर बातें चल रही हैं, और भागा दौड़ी ऐसे हो रही है जैसे बालक उन्मत्त होकर खेलते हैं। उससे क्या हो जाएगा। श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, इंद्रिय नाम ही चरताम यन मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाम यवामसी। अर्जुन जो बाहर से तो त्याग कर चुका है, परंतु जो भीतर से जिसकी इंद्रियां अभी भी विषयों के भोग में लगी हुई हैं, विषयों का चिंतन कर रही हैं, उसका हाल वैसा ही होता है जैसे नाव का होता है समुद्र के बीच में। वो नाव जिसकी पतवार नहीं है, फिर वो हवा के बहाव से ही चलती है। जिस तरफ उसकी इंद्रियां उसको लेकर चली जाएंगी, उसी तरफ चला जाएगा वो। तो गेरुआ वस्त्र धारण करने से, काषाय वस्त्र धारण करने से, या जटाएं रखने से, या मुंडन करने से, या मात्र मंत्र उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा। जब तक मन को नहीं साधेंगे, जब तक मन को इंद्रियों से नहीं, मन को विषयों से नहीं हटाएंगे, इंद्रियों को उससे दूर नहीं लेकर जाएंगे, तब तक भटकते रहेंगे। तब तक बाहर से तो त्याग हो जाएगा, परंतु भीतर से त्याग नहीं हो पाएगा। और जो मात्र बाहर से त्याग है, भीतर से त्याग नहीं है, उसको तो मैं इच्छाओं को दबाने की संज्ञा देता हूं। वो तो कष्टप्रद है, उससे कल्याण नहीं होगा। आचार्य जी बहुत सुंदर लिखते हैं आगे, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। जो ब्रह्म में स्थित हो चुका है, जो अपना चित्त उसमें लगा चुका है, जो उस परम सुख का, परम आनंद की अनुभूति कर रहा है, वो चाहे योग में स्थित है, चाहे भोग में स्थित है, चाहे आसक्त है, चाहे अनासक्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे योग करके देख लो, चाहे भोग करके देख लो, चाहे त्याग से रहकर देख लो, चाहे आसक्ति से रहकर देख लो, परंतु वास्तविक आनंद की प्राप्ति तो तभी होगी जब चित्त को उसमें लगा देंगे। वही है आनंद का आधार। तो वही है आनंद का आधार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। आदिदेव लिखते हैं कि फिर जन्म, फिर मरण, फिर जननी के उदर में जाना, गर्भ में रहना, जठरे, वहां पर ताप है एक, वहां पर शयन करना, कि प्रभु ये संसार को पार करना मेरे बस की बात नहीं है। इसमें भक्त का भाव आ गया है, इसमें भक्ति का भाव आ गया है कि मुझ पर कृपा करें प्रभु, मेरे बस की बात नहीं है इसको पार कर, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत दुस्तर है, मुझसे नहीं होगा।
महापुरुष विद्या में श्री हरि को लिखा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि महापुरुष विद्या का जप जो है देवऋषि नारद ने किया था। अहम भी तो अस्मि देवे संसारे अस्मिन महाभय त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष न जाने शरणम परम। कि प्रभु मुझे भीतर से बहुत भय लग रहा है, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे ठुकराइए मत। मैं आपके अतिरिक्त दूसरे की शरण को नहीं जानता। इस संसार में कैसे जीना है मैं नहीं जानता। तो ये संसार बहुत कठोर हो सकता है, बहुत दुष्कर जगह है, क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति भाग रहा है, इसलिए स्वतः ही मनुष्य भी भागना शुरू कर देता है। संसार में जब रहता है तो उसका भी संघर्ष, प्रमाद, चेष्टा शुरू हो जाता है स्वतः ही। एक बार ऐसी नदी के किनारे एक व्यक्ति बैठा होता है पेड़ के नीचे, नौजवान होता है, सो रहा है। गांव का व्यक्ति है, आराम कर रहा है। शहर से एक व्यक्ति आता है, देखता है एक नौजवान व्यक्ति दिन दिहाड़े सो रहा है, उसको उठा देता है। उठो भाई उठो। वो हड़बड़ा के उठता है, क्या हो गया? वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो? बोलता हूं अजीब आदमी हूं, वो देख रहे हो मैं सो रहा हूं, मुझे सोते को उठा के पूछ रहे हो क्या कर रहे हो? होता है ऐसा, कई बार व्यक्ति मर जाता है, लाश लेकर जा रहे हो तो देखने वाले पूछते हैं क्या हो गया है? विवाह तो हो नहीं रहा भाई, किसी की लाश ही लेकर जा रहे हैं, कोई मरा ही होगा स्वाभाविक। फालतू की बातें, मन है ना अस्थिर है। तो गांव का व्यक्ति बोलता है बड़ी अजीब आदमी हो, मुझे उठाकर पूछ रहे हो क्या हो गया? अच्छा बोला तो सो रहा था। तो वो बोलता है तुम कितने वर्ष के हो? बोलता है मैं 30 वर्ष का हूं। अरे तुम नौजवान हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? शहर का व्यक्ति बोलता है उससे क्या काम करूं? वो बोलता है तुम्हारे पास खेत है, गाय भैंस है? बोलता है अरे उनको चराओ, उनका दूध बेचो। वो गांव का व्यक्ति बोलता है अच्छा दूध बेचने से क्या हो जाएगा? अरे हम बड़े मूर्ख हो। शहर का व्यक्ति बोलता है तुम्हारे पास और धन आएगा। धन से क्या हो जाएगा? अरे तुम 2 गाय और खरीदना। अच्छा मेरी गाय 2 से 4 हो जाएंगी तब? शहर का व्यक्ति बोलता है। तो गांव का व्यक्ति पूछता है और उससे क्या हो जाएगा? अरे तुम और दूध बेचना, दूध का जो तुम्हारा उत्पादन है वो दुगना हो जाएगा। हाँ गांव का व्यक्ति वो तो हो जाएगा। फिर बड़े मूर्ख आदमी हो रे भाई तुम। फिर तुम धीरे धीरे करके विस्तार करना, 4 की 40 गाय बनाना, खेत और ले लेना और खेती और उत्पादन करना। उससे क्या हो जाएगा? गांव का व्यक्ति पूछता है। बोलता है शहर का व्यक्ति तुम तो बहुत ही मूर्ख हो, इसलिए तुम लोग तरक्की नहीं करते। अरे तुम्हारी खेती और बढ़ जाएगी, तुम रोटी जो तुम जितनी खानी है खाना, बाकी सब सामान बेचना और धन हो जाएगा तुम्हारे पास। अच्छा धन तो बहुत हो जाएगा। फिर उसके बाद अरे तुम 2 बैल और डाल लेना, अपने हल चलाना, अपनी गाड़ी लेना। हाँ ये मैंने सोचा ही नहीं। वो बोलता तो शहर बोलता इसलिए तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, दूर की सोचना ही नहीं चाहते, पास में ही बस रहना चाहते हो, जो कर रहे हो उसी में। फिर वो पूछता है 2 बैल और लेके क्या करूंगा? एक घोड़ा गाड़ी और रख के क्या करूंगा? अरे तुम्हारे पास इतना धन हो जाएगा, तुम्हारे नौकर चाकर हो जाएंगे। तो बोलता है तो गांव का व्यक्ति बोलता है हाँ फिर बहुत आनंद आएगा, है ना? बोलता और क्या? फिर गांव का व्यक्ति परंतु नौकर चाकर होने से क्या होगा? बोलता मैंने उठा के तुम्हें गलती की भैया, तुम तो बिल्कुल ही जड़मती हो।
अरे नौकर चाकर हो जाएंगे, तुम्हारे सब काम करेंगे, तुम्हारे लिए रोटी बनाएंगे, तुम बैठ के आराम से सुख की नींद सोना। तो गांव का व्यक्ति बोलता है, अरे भैया मुझे ऐसी उठाया, मैं तो सुख की नींद ही सो रहा था, तुमने मुझे ऐसी उठा के इतना बड़ा भाषण दे डाला, क्या हो जाएगा उससे? मैं तो बहुत सुख आनंद की नींद ले रहा था। ऐसा तो है नहीं कि 2 से 4 गाय हो जाएंगी, 4 से 40 हो जाएंगी, या खेत मेरा 50 से 500 एकड़ हो जाएगा, मैं 4 की बजाय 40 रोटी खाने लगूंगा। रोटी तो 4 ही खाऊंगा, सोने के लिए जगह तो 6 फुट ही लूंगा, सोऊंगा तो एक ही खाट पर, सब्जी तो एक ही खाऊंगा, शरीर तो इतना ही रहेगा। क्यों मेरा मती खा रहे हो, क्यों मेरा कपाल खा रहे हो? जाओ यहां से, मुझे सोने दो, मैं तो बहुत सुख की नींद सो रहा था। तुम्हारे ये है कहानी, तुम्ही को मुबारक, तुमको जैसे जीवन जीना है जियो। अगर इस पर विचार करेंगे तो यही तो जीवन का सत्य है ना। पहले मनुष्य के मन में विचार आता है, विचार से जब इच्छा उत्पन्न हो जाती है, फिर वो विस्तार की ओर बढ़ता है। परंतु प्रत्येक वो चीज जो जिसका विस्तार होता है, उसका अंत विनाशी तो है। ऐसा कुछ नहीं है जो विनाश से परे हो, जो भौतिक जगत में हो, जिसको आप छू सकते हो, पकड़ सकते हो, वो विनाश से परे नहीं हो सकता। जब सब चीज का विनाश ही है तो ठीक है, जीवन जिए, आप जीवन में चेष्टा करें, धनोपार्जन करें, आनंद लें, सुख लें, सुख को भोगें, परंतु अत्यधिक भागदौड़ की क्या आवश्यकता है? क्या करेंगे 4 की 40 गाय बनाकर? आराम से पेड़ लगे हुए हैं, सुख की नींद लीजिए, रोटी तो उतनी ही खानी। अंत में कर तो सब कुछ सुख के लिए ही रहे हैं ना। और यदि सुख को भोगने का ही नहीं समय है तो ऐसा काम करके क्या करेंगे? ठीक है, जैसे एक धावक होता है, वो दौड़ रहा है 100 मीटर की रेस में। उस 100 मीटर में उसको अपनी पूरी जान लगानी है। यदि उसको प्रथम आना है तो ना वो इधर उधर देख सकता है, ना वो कुछ सोच सकता है। उस समय केवल उसको अपना लक्ष्य दिख रहा है, बस भाग रहा है अंधाधुंध। तो 100 मीटर की रेस पूरे होने के बाद थोड़े ना वो भागता रहता है। तो आप तय करो, आप 100 मीटर की रेस भाग रहे हो या 4 किलोमीटर का मैराथन कर रहे हो, लंबी दौड़ लगा रहे हो या छोटी दौड़ लगा रहे हो, जो भी दौड़ लगा रहे हो, दौड़ पूरी होने पर शांति तो रखो, थोड़ी सी बैठो, आनंद लो, सुख की नींद लो। तुम्हारी गाय 4 से 40 हो चुकी है, 400 करने की चेष्टा मत करो। परंतु सुख लेने के लिए, आनंद लेने के लिए मन का स्थिर होना आवश्यक है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, जब तक वैसा भीतरी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, तब तक लगेगा नहीं मैं भाग दौड़ी ना करूं तो मुझे लगता है जीवन में कुछ हलचल नहीं है। अरे हलचल तो चींटी भी करती है सारा दिन, मधुमक्खी भी करती है। तो आप कैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। आज के 5 श्लोक हो गए हैं, कल से हम आगे चलेंगे भज गोविंदम पर। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति दुःखं करणे। एक एक क्षण बीता जा रहा है, गोविंद का भजन कर ले, स्वयं के स्वरूप को जान ले, सत्य को मत भूल। कोई भी संसार में काम नहीं आएगा, चाहे तो भी नहीं आ सकते। बस आज इतना ही कहना चाहूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।